एक ऐसी लेडी जो चिल्लाती रहती है, ये मम्मी को रिटायरमेंट वाले दिन भी नहीं छोड़ रही है। मम्मी वंदे मातरम इसका हाँ हाँ मेरी पकड़ अंबुजा सीमेंट जैसी है। छोड़ नहीं यार, मम्मी की रिटायरमेंट डांट क्यों रही है अम्मा को। ठीक, तो आज मैंने कोई लाछा पाछा नहीं पहना है। आज हम सिंपल तैयार हुए हैं, जैसे हम ट्यूशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्यूशन वाले ही लग रहे हैं बिल्कुल। राधू को स्कूल से अगवा करके हम लेके जा रहे हैं। कर दी वही कर दी। और तो नहीं कोई सामान आगे है नहीं इसकी दुकान की, यहाँ डिक्की में रखना। चलो जी, हमारे रिटायरमेंट वाले आ चुके हैं। हमारे रिटायरमेंट वाली मम्मी की बेटी बड़े वाली ये है, ये हमारी सहेली, हमारा बच्चा ये है, हमारा एक और बच्चा है जिसका नाम राधू है। हेलो करो राधू। ये राधू की दादी है और मेरी भी दादी है, और ये सब लोग मेरी शादी का वेट कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। मम्मा मम्मा मैं अपनी स्पीच भूल गई यार। पुन्नी भाई क्या बोलोगे आप मम्मी की रिटायरमेंट में? इस पे बोल दो। तू बोल तो मम्मी के रिटायरमेंट में क्या बोलेगी तू? अरे बोलना यार, बोलना। हमने थोड़ी ना करने रिटायर है, उन्होंने करने। नहीं तो घर में देंगे स्पीच बहुत लंबी। तू दे, क्या बोलेगी मम्मी को? पता मम्मी आपकी रिटायरमेंट के लिए किसी को कुछ नहीं पता। दादी आप क्या बोलोगे मम्मी को? क्या आशीर्वाद दोगे? खुश रहो, बढ़िया हो कि बहुत अच्छे से नौकरी करो, ऐसे बोलेंगे। अच्छा दीदी तू क्या बोलेगी? बहुत अच्छे से नौकरी करी। आपको कैसे पता बहुत अच्छे से? तो रिटायर हो गए जब तो बहुत अच्छे से करी, नहीं तो पहले ही निकाल दिए जाते अगर अच्छे से नहीं करते। नहीं इनका डिपार्टमेंट बड़ा लेजा जैसा है, वो तो मारने वालों को भी नहीं निकालता। पहले मैं भी सोच रही थी। हाँ देखो अब आप हाँ क्या सोच रही थी मैं? वीडियो हाँ बोल क्या सोच रही थी? होगा। और मैं तो नाइट सूट में ही आ रही थी, सुबह से चल जाऊंगी। शुक्र मनाओ घर में। आपने नहीं बोला था कि हम ही हैं? मम्मी ये सिक्योरिटी भी बुला लिया आपने? नहीं तो तू नाइट सूट में आने की। हाँ मैं तो सुबह ही आ जानी थी। मैं वैसे सुबह क्या करना था? तो आज आपने बोला था मैं आज स्वीटी दीदी हम नहीं होने वाला, खुद ही बना देना खाना। हाँ ओए क्या जाना है सुबह पापा ने दूध बेशक। पहले डील हुई मेरे घर को वो करेगी क्या? अगर मैंने चेंज कराना है आपके घर को जाना? नहीं माइके वाला। तो मेरे घर का नक्शा चेंज कराना है तेने? मेरे घर का क्या नक्शा चेंज कराना है तूने भाई? वो तो देख लेंगे शाम को मैं जाऊंगी। अरे यार तेरे को पता तो है कैसा कैसा घर है? तो नापना पड़ता है तो ना ऐसे बना देंगे। नहीं मेरे को ना थोड़ा उसका मतलब मैंने समझ गई ना। नहीं ज्यादा बनती है अपने वो। मेरा भी यही हो रहा था, नीचे घर में लड़ाई चली थी इस बात पे। ऐसे ना कलेश करते ना जो बंदे अच्छे नहीं लगते, और फिर जब कलेश करके क्या बोलना क्या फायदा? इतना बड़े अपने को चमकाने के लिए इसने ना चंदन। चलो भाई ब्लॉगर को थोड़ा ना बोलेगा कोई। ये बॉक्स उठा लो, सब उठाएंगे। मैं तो रिटायर और मैं ब्लॉगर हूँ भाई। ये मिठाई के डब्बे निकल चुके हैं। चलो चलो गाड़ी यहीं पे लगी है। मम्मी आगे चलो। चल ये बेबी आप उठा नहीं जाओ फिर बीजी है अभी उठा नहीं रही। चलो फिर बैठो। ऐसे 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 चकते लोग, जब आप हट जाते ना तब ऐसे हो जाता है काम। हम ब्लॉगर बन के बड़े फायदे में रहते हैं। हमें तो इतना भारी झगड़ा पूरी दुनिया हमारे यही तो रहेगा बाद में कि हाँ मम्मी ऐसे गई थी। मम्मी आप कोने में क्यों चले हुए? बीच में चलो, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बीच में चलो। लड्डू के डिब्बे के ऊपर बैठ सकते हो आप। इतना हक है। नहीं
इन्फॉर्मेशन दी, कहाँ लग जानी थी गाड़ी। और क्या इधर तो लगनी थी आगे, हमारे डिपार्टमेंट की लगती है यहाँ गाड़ी पहले भी। गलत इन्फॉर्मेशन देती है। कैसे आर्किटेक्ट है तू, तेरे को नहीं चल गया था पता कि वहाँ पे जगह है। ऐसे बोल रहे थोड़ा लेके आए डब्बे वगैरह सब। इसको था कि मम्मी डब्बों के ऊपर बैठ के आए। चल रहा है कितने सुंदर सुंदर लग रहे सब। अब तो ज्यादा अच्छे लग रहे सब। अब मैं नहीं लूंगी खुद को। यहाँ आके तो लग रहा है कि हम तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन के आ गए। पैदल चलाया, थोड़ा सा ग्लो आ गया। देखो मैं सबकी इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये है मेरी बहुत ही प्यारी दादी, ये है मेरी बहुत ही प्यारी चाची, इनको मैं जानती नहीं हूँ। मैं भी उधर ही जा रही हूँ जहाँ आप लोग जा रहे अच्छा आपका नाम? राधा। राधा जी। ये है मेरी बहुत ही प्यारी मंजू चाची, ये है मेरी बहुत ही खतरनाक वाली उर्मिला चाची, और ये देखो इनकी कितनी प्यारी। ये है मेरी मोहिनी, मेरी दीदी, और ये है हमारी बहुत ही खतरनाक माता, और ये मेरी खतरनाक वाली मम्मी। मम्मी, जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो जमा ही कम्मी हूँ, और शायद इन्हें ये सही लगता है। कौन? ये छोटी छोटी बहन है मेरी राधू, जिसकी शादी मेरे बाद होगी। पता चले किसकी शादी मेरे से भी पहले हो गई। और ये है मेरा जीजा, ये है मेरा जीजा। ये है व्लॉग बड़ा मजेदार। इस व्लॉग में मेरी सारी खतरनाक चाचियाँ, प्यारी चाचियाँ, स्वीट स्वीट चाचियाँ। पता नहीं चलना चाहिए किसी को, कानों कान खबर ना हो कि हम क्या ही दे रहे किसी को, है ना मम्मी? कानों कान खबर ना हो किसी को क्या दे रहे हम। मैं अच्छा हाँ, तब काहे की ब्लॉगर, तेरे को ही नहीं पता। अरे मम्मी पीछे से फिर मैं बेटी भी तो हूँ, दो है ना मेरे पास। नमस्ते जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा इतना वेट करने के लिए। Clapping! ममता दीदी और इनके साथ आए सभी इनके परिवार के सदस्य और मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सभी बहनों का आज इस रिटायरमेंट विदाई समारोह में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे परिवार के सदस्य ऐसे जो हमारे शरीर की हड्डी की तरह थे, आज हमारे बीच में से रिटायर होके जा रहे हैं। मतलब जब भी ममता दीदी का नाम आता है तो याद आता है कि फुल ऑफ मतलब एनर्जी, हमेशा खुश, और हमेशा जब भी कभी दीदी को फ़ोन करना कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, तो हमेशा पर से मतलब पॉजिटिव ही रिजल्ट आता था दीदी का। कभी उन्होंने मतलब नेगेटिव, हमने कभी दीदी को सोचा भी नहीं, कभी इन्होंने कभी किसी को नेगेटिवली कभी किसी को कुछ कहा हो। मतलब ऐसी है यादगार दीदी की भी हम कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं दीदी।
हम बस यही कामना करते हैं कि दीदी आप, मुझे पता है कि आप हमेशा आप हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, परंतु ये दीदी कि भाई रिटायरमेंट तो सबने होना ही है एक दिन, ये तो हकीकत है ना। पर ये भी आपके अच्छे स्वास्थ्य की और आपके खुशहाल आने वाले जीवन की हम बहुत कामना करते हैं दीदी। आपका आने वाला टाइम बहुत खुशहाल और बहुत अच्छा बीते और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सबका एक बार सब लोग आप जोर से तालियों से सबका स्वागत करते हैं। तो मैं आप सभी से चाहूँगी कि सब अपने अपने विचार यहाँ पर थोड़े थोड़े साझा करेंगे ममता जी के बारे में। वैसे तो पता है इनके बारे में कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मतलब इतनी अच्छाइयाँ हैं ममता में कि कुछ मतलब कई बार तो शब्द भी नहीं मिलते कि कुछ क्या बोले, है ना। इसलिए अब वो बोलेंगे। आज हमारे बीच में ममता दीदी जो हमारे सीनियर हैं वर्कर, वो रिटायर हो रहे हैं, पर ये सच में है ये सभी के लिए ही हेल्पफुल थे। और मैं तो जो है कि जैसे एक अच्छा एडवाइजर हम खो रहे हैं अपनी लाइफ से। और मैं आगे क्या बोलूँ दीदी, आपका जो मतलब आगे भी आप कोशिश करते रहना कि हमारे साथ यहाँ पे मिलने के लिए आया करना, और ऐसा नहीं करना कि आप नहीं आओगे भी। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए आपके लिए रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपके साथ जो भी हमने जितना भी समय गुजारा, देखिए बहुत फुल एंजॉय के साथ गुजारा, फुल एनर्जी के साथ गुजारा। और आप तो हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी, ऐसी रीढ़ की हड्डी थी, बहुत मजबूत हड्डी थी। और आपके साथ जो भी हम समय में जितना भी बिताया बहुत अच्छे से बिताया, बहुत अच्छा समय बिताया। आप आगे की लाइफ के लिए आपकी दुआ करते हैं। भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे और आप तरक्की करें। मेरे को चाहे थोड़ा ही समय हुआ पर दीदी का ऐसा काम बिहेव ना एकदम से पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक मतलब ना कभी नेगेटिव कोई भी चीज़ मतलब वो नहीं करती, तो अच्छे ही प्रेरणादायक हमारे को बताया है। तो दीदी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय बहुत खुशमय और खुशहाल हो और स्वस्थ रहे। पर जितना भी टाइम मैंने मैम के साथ गुजारा ना बहुत अच्छा रहा। एक इंस्पायर करते रहे मैडम, क्योंकि अपने वर्क के लेके ना इतने बहुत ये है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव है। जब भी मैम कोई बोलते ना बहुत सुंदर हो। तो आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। मेरे लिए तो आप एक गुरु भी हैं, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल ऐसी भी बातें होती थी दीदी से जो सॉल्व होती थी, मैं तो कभी भी नहीं भूल सकती दीदी आपको लाइफ में। पर हमने तो जो भी इतना एंजॉयमेंट किया आज दिन तक, कभी भी हमने ममता दीदी तो हमारे रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन हमने पर्सनल भी से बहुत बातें की है। हम तो ये सोचते हैं दीदी कि आप हमारे बीच में कभी लगता ही नहीं कि कभी जाएंगे भी आप हमारे बीच में, पर हम छोड़ के जाना भी नहीं, हमारे छोड़ के जाना भी नहीं, हमारे साथ बने रहना, हमारे घुमाते रहना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस यही होते हैं दीदी, और कुछ नहीं मिलते रहे जीवन में ढेरों खुशियाँ आए और आपके जीवन में आते रहे। धन्यवाद। ठीक है, बस रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके साथ तो बहुत अच्छा समय बीता है, और वैसे ये कामना करते हैं भगवान आप तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, घुमाते रहें। सबसे पहले तो आपको नहीं मैडम देखो रोते हुए विदाई करते हैं ना, खुशी खुशी, क्योंकि ममता खुद कभी नहीं, मैंने नहीं ममता को आज दिन तक देखा नहीं कभी इस तरह से ना, तो खुशी वाली विदाई देनी, रोने वाली नहीं प्लीज। चलो नहीं सुनता, नहीं बोलना, चलो कोई ना, चलो बैठ जाओ। मैं ममता, और आपने हमारे को कई प्रकार के अचार भी खिलाए। और हम ये दुआ करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आगे आप और मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर में बड़ा बुजुर्ग जैसा है, ऐसे लग रहा है मेरे को। होती है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है ममता जी के लिए। हाँ, बहुत साथी है दीदी, और बहुत भी डरती है। मैं रोटी की परस होती है, रानी लक्ष्मी बाई हो है। थैंक यू दीदी, आप मुझे खुश रहे, ऐसे ही हमारे बीच आते रहे। धन्यवाद। और कोई हेल्पर्स बोलेंगे
और कोई हेल्पर्स बोलेंगे? हाँ बोलो। नमस्ते जी मैम, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैम मेरे को ज़्यादा साल अभी टाइम तो नहीं हुआ है, पर जितना भी टाइम हुआ बहुत अच्छा। आप जब भी बात करते थे लगता नहीं था कि आप मतलब ऐसे होता है न्यू जॉब में आते हैं तो भी लगता है कि नहीं अभी इतना मिक्सअप नहीं है। तो मैम साथ शुरू से ही ऐसा रहा कि मैम बहुत मिक्सअप है, परिवार की तरह ही कि बातचीत भी होती थी तो मतलब वैसे फैमिली की तरह ही। मैं मैम आपके अच्छे स्वास्थ्य की और सुखद जीवन की बहुत बहुत कामनाएं करती हूँ। थैंक यू। मैं ममता के बारे में कुछ पर्सनली बोलना चाहूँगी। ममता ना मतलब इस तरह की एक ममता का जो व्यक्तिगत जीवन है ना वो इस तरह का है कि उसके साथ अगर कोई भी रहेगा ना तो मतलब कि वो उसको अपना बना लेती है। कभी कभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मुझे कहीं पर भी जाना हो ना तो मतलब जैसे टूर पे जाना था तो मतलब कि आंगनबाड़ी का काम है तो मेरे को मतलब ममता की कंपनी इतनी अच्छी लगती थी। मैं इसको ममता को हमेशा बोलती थी ममता आज वहाँ जाना, आज हमने रनो जाना है, आज हमने चामत जाना है। तो मतलब कि ममता के साथ रहना ना किसी को भी पसंद है, क्योंकि बताऊँ क्या ये एक आपके मतलब निजी जीवन नहीं, आपके जो गृहस्थ जीवन भी है उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करती थी। ममता तो एक ऐसा इंसान है ना मतलब कि आप मतलब मुझे नहीं पता पर जितना मैंने ममता को जाना है, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली भी अब मम्मी वगैरह मेरे तो मम्मी बोली कि नहीं है मतलब कि सब लोग ना जितना जो ममता को जानता ना वो ममता के गुणगान ही गाएंगे। मतलब ममता ने जॉब के साथ और जॉब की बात करूँ तो जॉब में ममता ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। अगर कोई काम होता था अगर नहीं भी आना तो ये भावना के पास जाके फट सबसे पहले ममता ने हर काम को कंप्लीट करके दिखाया, हर काम को। जबकि मैं ममता को बोलती थी ममता इतनी यंग है, इतनी एजुकेटेड लड़कियां हैं वो भी सारी काम मतलब काम में पीछे हैं और तुम सबसे काम में भी आगे हो। हर क्षेत्र में ममता ने देखो कौन से क्षेत्र में नाम नहीं कमाया। अब अगर कृषि में देखो तो उसमें भी सबसे आगे है ना, अगर आपने वर्क में देखो तो वहाँ पर भी सबसे आगे। मैं तो अपनी वर्कर्स को मीटिंग में खड़ा करके ममता को बोलती थी कि देखो अगर आपको बनना है तो ममता से कुछ सीखो, कितनी पॉजिटिविटी है। तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। और हम लोग सारे यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि महिलाओं के लिए एक ममता एक मिसाल है। मतलब कि ममता के लिए एक बार आप क्लैपिंग कर दो। मिसाल इसलिए कि मतलब कि कैसे जीना एक लेडीज आजकल की लाइफ में एक लेडीज को सबला अबला बोला जाता है। तो ममता ने ये साबित करके दिखाया है कि कोई भी लेडीज जब वो ठान लेती है ना मतलब विल पावर उसके अंदर इतनी होती है ना तो वो कुछ भी काम करके दिखा सकती है। तो उसकी मिसाल ममता है। और ये चीज़ मैं नहीं बोलती, अगर आप किसी भी सुपरवाइजर से या ऑफिस में भी पूछो, हमारे सीडीपो से भी पूछो तो ममता के सब लोग मतलब कि ममता का एक्सपीरियंस सभी को है। मतलब ममता को कौन नहीं जानता। तो ममता के बारे में मैं चाहूँगी कि कुछ भी बोलना मतलब शब्द नहीं है, मतलब कि तारीफ़ करनी है तो कोई शब्द नहीं कि हम क्या बोलें कि ममता के बारे में इस तरह की है। अगर मैं अपने निजी जीवन में देखूँ तो ममता ने कहाँ हेल्प नहीं की। जब एकदम से प्यार आती थी तो ममता के लिए तो मैं नहीं चाहती कि ये वर्कर से हम तो हमारे परिवार और सब ममता को ना अपना फैमिली मेम्बर समझते। पूछो आज ये ना मेरे परिवार में जितने भी चाहे वो दूर रहते कालका में चाहे जहाँ मर्जी है लेकिन सब ममता मतलब कि फ़ोन करते तो ममता के बारे में हमेशा पूछते हैं कि ममता कैसे ठीक है। मतलब कि और ये भी ऐसे मतलब हर फैमिली में मिक्सअप हो जाती है मतलब इस तरह के। तो ममता को हमने सोचा कि एक वर्कर रिटायर है तो हमारी फैमिली का हिस्सा है मतलब इसको ना फ़ोन। तो ममता के बारे में मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकती। और मैं चाहती हूँ कि ममता आपका आने वाला समय इतना अच्छा रहे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका परिवार ठीक रहे और जिसके साथ दो ऐसी अच्छी बेटियाँ हो ना उसको और क्या कमी है ना। और हमेशा जब भी ममता से मैंने सुना है ना तो ममता अपनी बेटियों के बारे में ही ज़्यादा वो करती है। और मेरे को लगा नहीं कि कभी ममता की बेटियाँ ममता बेटों से कम है। मतलब ममता 2 कदम ममता से आगे ही है ना। तो एक बार ममता की बेटियों के लिए और ममता के लिए धन्यवाद। मैडम दीदी बहुत आपको बहुत बहुत मुबारकबाद रखी। तोष मैडम और सत्या मैडम इनका भी आज हमारे रिटायरमेंट पार्टी में स्वागत है। तो इनके लिए एक बार